और उछाल ससुराल की इज्जत। आज 20 मई का दिन था, यानी कि रचना की मेहंदी की रात। आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 मई को उसकी शादी आगरा में रहने वाले मुकेश के साथ होने वाली थी। परिवार की सबसे छोटी बेटी रचना की शादी की खुशी में पूरा अग्रवाल परिवार झूम रहा था। हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी। पूरा घर फूलों से सजा था और औरतें ढोलक पर मंगल गीत गा रही थी। रचना अग्रवाल जी की सबसे छोटी बेटी थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण बचपन से ही सबकी लाडली थी। माता पिता का दिया लाड प्यार कब रचना के सर चढ़ गया, उसके माता पिता को एहसास ही नहीं हुआ और रचना की जुबान नीम चढ़े करेले जैसी हो गई। रचना का स्वभाव अब कुछ ऐसा हो गया था कि उसे अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता था। अरे दीदी, मेहंदी में जीजा जी का नाम लिखवा लो, और हाँ, कोड वर्ड में लिखवाना। फिर शादी के बाद ना जब जीजा जी से मेहंदी में अपना नाम ढूंढने को कहोगी ना, तो देखना कैसे उनके पसीने छूटेंगे अपना नाम ढूंढने में। सच्ची बड़ा मजा आता है इस रस्म में। अरे हमारे जीजा जी तो पूरे सिद्धार्थ मल्होत्रा लगते हैं। आप ऐसा करो, सिड लिखवा लो, बेचारे गैस भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा लगता है तुझे वो मुकेश? सिद्धार्थ तो क्या, वो तो उसकी सस्ती कॉपी जैसा भी नहीं लगता। बस बिना बात झाड़ के पेट पर चढ़वा लो तुम लोगों से। अरे तू छोड़ ना ये सब नाम वाम की चोचले, मुझसे ये सब नहीं होता। और उसका नाम क्यों लिखाऊं मैं अपनी मेहंदी में? मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हूं तो मैं अपना नाम लिखवाऊंगी ना। उसको नाम लिखवाने का शौक हो तो अपने हाथ में लिखवा ले। इतनी महंगी मेहंदी आर्टिस्ट बुलाई है मैंने। अब तू क्या चाहती है? मुकेश के नाम के चक्कर में सारे डिजाइन का सत्यानाश करवा लूं मैं? ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का बेटा? और वो तेरे पति है, थोड़ा इज्जत से बात कर लिया कर। पति पति होता है, उसको ज्यादा भगवान बनाकर सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को शौक होगा हर किसी को देवता बनाकर पूजने का, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे लिए वो इंसान है और इंसानों का नाम लेना पाप नहीं होता। हाय हाय दीदी, ये कैसी बात कर रही है आपकी बेटी? क्या बात है, बिटिया को दामाद जी पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। आजकल के बच्चे कोई माँ बाप के दबाव में आकर शादी करते हैं क्या? शादी तो उसकी पसंद से ही हो रही है, और हम उन माँ बाप में से तो बिल्कुल नहीं है जो अपने डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपे। इसने हाँ बोला तभी तो हमने रिश्ता पक्का किया है। तो दीदी पता लगाओ ना, बिटिया के सुर इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? शादी से एक दिन पहले तो लड़कियां दूल्हे के इंतजार में बावली हुई जाती है, और एक आपकी लड़की है, ससुराल वालों का नाम ले लो तो ऐसे चिढ़ जाती है जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। मजाल है जो बिना डंक खाए कोई बाहर आ जाए। रचना की माँ को अपनी देवरानी रेखा को समझा पाना कठिन हो रहा था, और ये कोई आज पहली बार नहीं था। घर में आए लगभग सभी मेहमान बारी बारी से पूछ चुके थे कि रचना इतनी उखड़ी हुई क्यों है। अरे अब क्या जवाब दो रिश्तेदारों को? क्या बताऊं कि हमारी बेटी को तो अपनी इज्जत खुद उछालने में ही बड़ा मजा आता है। ये ले बिटिया, देख मैं तेरे लिए ये बादाम वाला दूध लेकर आई हूँ। पी ले बेटा, थोड़ी ताकत आएगी। ससुराल में जाकर ऐसे लाड लड़ाने वाला कोई न मिलेगा, इसलिए बेटा जितना खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, अपने मायके में कर ले। कौन जाने कैसा ससुराल मिले। कैसी बात करती हो बुआ जी आप? ससुराल ही तो जा रही हूँ मैं, जेल में थोड़ी ना जा रही हूँ। ठीक है, मुकेश को देखकर ये तो लगता है कि सोना चांदी हीरे देने जैसे उसकी औकात नहीं है, लेकिन कम से कम खाना तो पेट भर के खिलाएगा ही। और अगर इतना भी करने की हैसियत नहीं है ना, तो शादी ही नहीं करनी मुझे। अरे बेटा, ऐसा नहीं है कि तेरे ससुराल वाले तुझे खाना नहीं खिला पाएंगे। बस बेटा, ससुराल ना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वहाँ पर भंडार भी भरे हो ना, तब भी नई नई शादी में लड़कियाँ संकोच में रह जाती हैं। वहाँ जाकर कहाँ अपनी मनमानी हो पाती है बेटा। ये क्या भाभी, बिटिया कह रही है कि सोने चांदी देने की औकात नहीं है लड़के वालों की? क्या बिल्कुल गए गुजरे खानदान से रिश्ता जोड़ लिया है? तुम ये बताओ, अगर ऐसे गए गुजरे लोगों में ही रिश्ता जोड़ना था तो वो लड़का मिंकू क्या बुरा था? उसे तो तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब भुगतो बैठकर। अरे पैसे वाले थे वो लोग, रचना को महारानी बनाकर रखते। अरे बेटा क्या कर रही है तू? यहाँ चल, जरा अपनी बहनों को शादी का लहंगा दिखा। कब से जिद कर रही है वो। दीदी अपना शादी का लहंगा दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। वाह दीदी, लहंगा तो आपका बहुत सुंदर है। जीजा जी ने पसंद करके भिजवाया क्या? अरे क्या तेरे जीजा जी की पसंद दिखाई दे रही है ये? हाँ, अरे मैंने अपना लहंगा खुद खरीदा है। और एक बात बताऊं,
उनकी पसंद का लहंगा मैं पहनने भी वाली नहीं थी। इतनी डाउन मार्केट चॉइस है मेरे ससुराल वालों की कि क्या ही बताऊं। एंगेजमेंट में एक साड़ी भेजी थी, साड़ी का कलर इतना गंदा, मुझे देखकर उल्टी आ गई। इसलिए मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था, भाई मेरी शादी की शॉपिंग के लिए आप लोगों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे बता देना, जो खरीदना हो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। मैंने ना अपनी साड़ियाँ सूट सब खुद ही परचेज किए। खरीदने के बाद बिल उन्हें भेज देती थी ताकि वो पेमेंट कर सके। रचना की बातें सुनकर घर में हर किसी को यही लग रहा था कि शायद रचना अपनी शादी और होने वाले पति से खास खुश नहीं है। बात बात पर वो कुछ ऐसा ज़रूर बोल देती जिससे उसके ससुराल वालों की बेइज्जती हो। रात के समय कमरे में, अरे बेटा ये क्या तरीका हुआ, मैं कब से देख रही हूँ बात बात पर मुकेश और उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रही है। बेटा भूल मत, बस आज रात की बात है, उसके बाद वो घर ही तेरा अपना घर होगा और वो परिवार ही तेरा अपना परिवार। अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है तो समझ ले तो अपने परिवार के बारे में ही बोल रही है। और मेहमानों के सामने अपने परिवार की इस तरह से बेइज्जती की जाती है क्या? क्या बेइज्जती की मैंने? हाँ, जो सच है वही तो बोला। अब आपके दामाद की चॉइस है इतनी डाउन मार्केट, तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, दामाद जी की चॉइस डाउन मार्केट है तो भूल मत, उन्होंने ही तुझे पसंद किया है, तभी तेरी वहाँ शादी हो रही है। तब तो तू भी डाउन मार्केट हो गई ना। अरे अब मेरी माँ हो या उसकी, हर बात पर उसकी ही तरफदारी करती रहती हो। कभी अपनी बेटी की तरफ भी देख लिया करो। भूलो मत, आपने मुझे पैदा किया है, उसे नहीं। आपकी बेटी ना मैं ही रहने वाली हूँ। कल को आपको कोई तकलीफ होगी तो मैं ही काम आऊंगी, और वो तो यहाँ आकर सिर्फ आपके हाथ की दूध की मलाई खाएगा। आज तक ऐसा क्या कर दिया उसने आपके लिए जो आप 1 मिनट में उसकी साइड होगी? इतने सालों से चाय बनवा कर मेरे हाथ की पी रही हो और साइड दामाद की ले रही हो। सबसे पहले तो बेटा तू अपने पति को थोड़ा सम्मान से बुलाना शुरू कर। इसका उसका क्या होता है? हमारे ज़माने की तरह ए जी ओ जी ना सही, कम से कम मुकेश जी तो कह सकती है। पति है वो तेरा, थोड़ा सम्मान देना सीख। अरे पति है तो मेरे सर पर बैठेगा क्या? हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि ये पति को परमेश्वर मानने वाला ट्रेडिशन मुझे फॉलो नहीं करना। हरकतें देखो इस लड़के की, इतनी बेशर्मी से माँ के सामने बात कर रही है। कल को ससुराल में जाकर भी यही रंग दिखाएगी तो पता नहीं कितने दिन तेरी घर गृहस्थी चलेगी। मैं बता रही हूँ बेटा, तेरे ये जो रंग है ना ससुराल में नहीं चलने वाले। ये बदतमीजी ससुराल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ तक कि तेरा पति भी नहीं। कोई लड़का चाहे कितना भी शरीफ हो लेकिन अपना अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। अरे लड़के वाले हैं वो, हमारे कर्जदार नहीं है जो बात बात पर उनका अपमान करती है। वैसे तो रचना की माँ ने अपनी तरफ से उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग चिकने घड़े की तरह होते हैं जिनके ऊपर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। रचना के ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और अपना यही रवैया लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद रचना की माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है। बेटा रचना, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? मुकेश जी की मम्मी को हमारे यहाँ से आया सारा सामान पसंद तो आया ना? किसी बात से कोई नाराज़गी तो नहीं है ना उनको? अरे मम्मी, 2 दिन पहले तो शादी हुई है आपकी बेटी की, ये नहीं कि फ़ोन करके बेटी का हालचाल पूछ ले। लेकिन आप तो फ़ोन उठाते ही मुकेश जी की मम्मी, मुकेश जी की मम्मी की माला जपने लगी। ठीक है ना, इतना खर्चा किया आप लोगों ने, दुनिया भर के गिफ्ट भेजे, अब पसंद क्यों नहीं आएगा? इतना महंगा सामान उन्होंने आज से पहले देखा भी नहीं होगा। पसंद ना पसंद वाली बात तो दूर ही है। आप लोगों ने जो दहेज का सामान और तोहफे भेजे ना, उसी से पूरा घर जगमगा रहा है। मुझे तो लगता है मेरी शादी से पहले उनके घर में कुछ था ही नहीं। अरे बेटा ये कैसी बात कर रही है तू? ऐसा नहीं बोलते। और तू ना ज़रा आगे पीछे देख कर बात किया कर। कहीं तेरी बातें ससुराल में किसी ने सुन ली ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने के देने पड़ जाएंगे मम्मी? अच्छा बताओ, क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग मेरा? देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, जो भी बोला मैंने 100% सच है। अरे इतनी ज्वेलरी, कपड़े, सामान मेरे माँ बाप ने भेजा है। अब इन लोगों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। उल्टा अब मैं उनसे जाकर पूछूं कि उन्हें सामान पसंद आया कि नहीं आया? हद होती है। आप लोग तो ऐसे मुकेश के घर वालों के सामने बिछे जा रहे हैं जैसे लड़की पैदा करके आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया हो। बेटा दुनियादारी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं है? अपराध की बात नहीं है, बात बस इतनी सी है
कि हमने अपनी बेटी जीवन भर के लिए उनके हाथों में सौंप दी है। अब हमारी बेटी की खुशी, गम, सुख, दुख सब उनके हाथ में है। इसलिए बेटी के माता पिता की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को खुश रखे। लड़के वालों की 10 तरह की सही गलत ख्वाहिश इसीलिए पूरी करते हैं ताकि उनकी बेटी भी ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ ना हो। अरे मम्मी, इतनी खातिरदारी उसकी की जाती है जो इतनी खातिरदारी डिजर्व करता हो। छोटा सा 2 कमरे का मकान है इन लोगों का, और आप लोग इन्हें ट्रीटमेंट ऐसे देते हो जैसे किसी बड़ी सुल्तनत की राजा महाराजा हो ये लोग। ठीक है, हो गया आप लोगों का, अब थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दो। रचना की माँ अपनी तरफ से रचना को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना तो जैसे समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे शादी को थोड़ा समय बीता, वो अपने ससुराल वालों में कमियां निकाल कर अपने माँ बाप को बताने लगी। इतना ही नहीं, कई बार तो वो अपने ससुराल की पर्सनल बातें भी मायके में आकर सबको बताती और उनकी खिल्ली उड़ाती। शादी के 3 महीने बाद रचना 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई हुई थी। जैसा कि उसकी आदत थी, मायके आकर वो बार बार अपने ससुराल वालों की खिल्ली उड़ा रही थी। 7वें दिन, मम्मी आज मुकेश मुझे लेने आने वाले हैं, आज शाम को उनका भी डिनर बना देना। मम्मी जी, आज तो शाम को दामाद जी आएंगे, बता दीजिए डिनर में क्या क्या बनेगा, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे कौन से राजा महाराजा के खानदान से आ रहा है वो जो उनके स्वागत में 56 भोग बनाओगी? अरे बना ले कुछ भी हल्का फुल्का। अच्छा ऐसा कर, मसूर की दाल और चावल बना दे। लेकिन माँ जी, चाय के साथ देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दामाद के आगे 5 रुपए वाला बिस्किट तो नहीं रखा जाता। आप ऐसा करिए ना, बाजार चले जाइए और नाश्ते का कुछ सामान लेते आइए। वापसी में 1 किलो मिठाई और मुकेश जी के लिए कपड़े भी लेते आइएगा। अब ऐसे खाली हाथ भी तो विदा नहीं कर सकते ना दामाद को। अरे बेवकूफ़ थे हम लोग जो शादी में इतना लाखों रुपए का खर्च कर दिया। ये तो बाद में जब रचना ने बताया तब हमें अकल आई कि ये लोग तो 1 नंबर की भिखारी है। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को ज़्यादा मुंह लगाने की। औकात भी है इनकी हज़ारों रुपए के कपड़े पहनने की। तो ऐसा कर, वो बेड में पैंट शर्ट का पीस रखा है ना, वही दे देंगे। और ज़्यादा मिठाई और नाश्ते में पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो घर में है चुपचाप वही लगा देना चाय के साथ। माँ के मुंह से अपने पति और ससुराल वालों के बारे में ऐसी बातें सुनकर रचना के होश उड़ गए थे। अरे मम्मी, कोई भांग वांग चाट ली है क्या आपने? ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, मुकेश और मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और क्या कहा आपने, भिखारी? मेरे ससुराल वाले भिखारी दिखाई देते हैं क्या आपको? और भूलो मत मम्मी, अगर वो लोग आपको भिखारी दिखते हैं तो फिर मैं भी तो वही हुई ना। मैं भी तो मुकेश की पत्नी हूँ, और एक पत्नी की पहचान तो उसके पति से ही होती है ना। आपको क्या लगता है मेरे ससुराल वाले या मुकेश आपके यहाँ के खाने के लिए तरस रहे हैं? अरे हर तीसरे दिन पनीर खाते हैं हम लोग, और आप उन्हें दाल चावल खिलाओगी? हद हो गई मम्मी, आज तो आपने जैसे सारी हद ही पार कर दी। अरे बेटा, क्यों तू बुरा मान रही है? मुझे तो सच्ची खुद बड़ी देर से समझ में आया, नहीं तो मजाल है जो इस मुकेश को मैं अपनी बेटी दे देती। अरे बहुत झुक लिया हम इनके सामने, लेकिन अब बस, लड़की वाले हैं तो क्या, हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। अरे मम्मी, आपको कौन कह रहा है कि आप कम हो मेरे ससुराल से? और एक बात ना आप साफ साफ सुन लो मम्मी, आप मेरी माँ हैं, बस इसलिए मैंने आपसे अपने परिवार के लिए इतना सब सुन लिया, वरना पता नहीं मैं क्या करती। अरे सुबह से देख रही हूँ मैं, पहले आपने चाची को फोन करके मुकेश के बारे में अनाप शनाप बोला, और अब भाभी से ऐसे बोल रही हो। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो बाकी दुनिया कैसे मुकेश को सम्मान देगी? ठीक है मम्मी, आपकी सोच आपको मुबारक। जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं है, मैं भी वहां नहीं ठहर सकती, चलती हूँ। अरे रुक जा भाई, कहाँ भागी जा रही है? रिवर्स साइकोलॉजी का नाम सुना है? तो समझ ले, मैंने खुद ये खेल खेला ताकि तुझे एहसास हो सके कि 4 लोगों के सामने अपने ससुराल की बुराई करने से तू कूल नहीं लगती, बल्कि इनडायरेक्टली तू अपनी और साथ ही साथ हमारी भी इंसल्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात बेटा, मुकेश पति है तेरा, और सच बात तो यह है कि लाखों में एक है मेरा दामाद जो तेरे जैसी बिगड़ैल और गुस्सैल को खुशी खुशी झेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तूने जो भी देखा सुना, वो सब तुझे जानबूझकर सुनाया गया था। वो सारा नाटक स्क्रिप्टेड था जिसमें तेरी भाभी भी शामिल थी। अच्छा, तो बेटी को सुधारने के लिए आपने चाची के सामने दामाद की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे अब मैं कैसे फेस करूंगी चाची को? आप जानती हो ना उनकी आदत कैसी है, कुरेद कुरेद कर सारी बात पूछेंगी। अरे बाबा, मेरी ही देवरानी है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा उसे। ये देख,
फ़ोन तो ऑफ पड़ा हुआ है। फिर कैसे लगेगा तेरी चाची को कॉल? मतलब वो भी झूठ था? हद है मम्मी, आपसे आज ना अपनी बेटी से हाथ धोने वाली थी। सच बताऊं तो मेरे ससुराल वाले वाकई अच्छे लोग हैं। मम्मी जी पापा जी दोनों बहुत अच्छे हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे कोई कमी नहीं है उस घर में। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, सच में मैंने आज सबका दिल दुखाया है और बस अपनी मनमानियाँ की है। लेकिन अब आपकी बेटी एक अच्छी बहू और बेटी बनकर दिखाएगी। बेटी की बात सुनकर रचना की माँ खुशी से रचना को गले लगा लेती है